दोस्तों, पहली बार हिंद महासागर क्षेत्र में पेट्रोलिंग करेगा इंडियन ओशन शिप सागर। जानिए इसकी खासियत। भारत पहली बार इंडियन ओशन शिप IOS सागर के माध्यम से मित्र देशों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए पेट्रोलिंग करेगा। इसमें 10 देशों की नेवी के लोग शामिल होंगे और मल्टीलेटरल समुद्र अभ्यास भी आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री के विजन सागर के तहत इस पहल का उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देना है। इंडियन ओशन रीजन यानी हिंद महासागर क्षेत्र में मित्र देशों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए पहली बार इंडियन ओशन शिप सागर पेट्रोलिंग पर निकलेगा। इसमें भारत सहित 10 देशों की नेवी के लोग क्रू में शामिल होंगे। पेट्रोलिंग के साथ ही मल्टीलेटरल समुद्र अभ्यास भी होगा। पहली बार होने वाली इस एक्सरसाइज का नाम AIKAYMA अफ्रीका इंडिया की मरीनटाइम एंगेजमेंट रखा गया है, जिसका संस्कृत में मतलब होता है एकता। इंडियन नेवी के डिप्टी चीफ वाइस एडमिरल तरुण सोबती ने बताया कि पहली बार इंडियन ओशन शिप सागर IOS सागर की शुरुआत हो रही है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन के तहत है। इसमें साउथ वेस्ट इंडियन ओशन रीजन IOR में इंडियन नेवी का शिप INS सुनैना तैनात किया जा रहा है। इसमें भारत के साथ ही कोमोरोस, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशल्स, श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका की नेवी के लोग क्रू मेंबर्स होंगे। इसे 5 अप्रैल को कारावार से फ्लैग ऑफ किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसे फ्लैग ऑफ करेंगे। इंडियन नेवल शिप सुनैना 1 महीने से ज्यादा वक्त तक तैनात रहेगा और ये दार एस सलाम, नकाला, पोर्ट लुइस, पोर्ट विक्टोरिया और माले में बंदरगाह जाएगा। ये तंजानिया, मोजाम्बिक, मॉरिशस और सेशल्स के विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ की संयुक्त निगरानी भी करेगा। सोबती ने कहा कि हम मित्र देशों के साथ पहले भी EEZ पेट्रोलिंग करते रहे हैं। हम उन मित्र देशों को मदद करते रहे हैं जिनके पास अभी कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि 10 देशों की नेवी एक साथ EEZ पेट्रोलिंग करेगी। EEZ पेट्रोलिंग साथ करने से भरोसा भी बढ़ेगा और ये दिखा सकेंगे कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ये लग सकता है कि वॉरशिप यहाँ क्या कर रहा है। इसका मकसद भरोसा बढ़ाना है। EEZ का मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जो समुद्री कानून के मुताबिक किसी भी देश के तटीय क्षेत्र से 200 नॉटिकल मील तक होता है। इस जोन में उस देश का ही संसाधनों पर अधिकार होता है। इंडियन ओशन शिप 13 से 18 अप्रैल तक तंजानिया के दार एस सलाम में AIKAYMA एक्सरसाइज में हिस्सा लेगा। इस एक्सरसाइज की शुरुआत नेवी और समुद्री एजेंसियों के बीच इंटरऑपरेबिलिटी अंतर संचालन क्षमता बढ़ाने के मकसद से की जा रही है। यह इस एक्सरसाइज का पहला संस्करण होगा, जिसे इंडियन नेवी और तंजानिया पीपुल्स डिफेंस फोर्स TPDF होस्ट करेगी। इसमें स्मॉल आर्म फायरिंग के साथ ही सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस की एक्सरसाइज भी होगी।